आप सबों को यीशु सहाय और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये दिन को खाना बहुतों ने देखना चाहा लेकिन देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया हुई कि हम लोग देख पाए हैं। हालेलुया। और इसीलिए सचमुच परमेश्वर की बड़ी दया है, परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो की आज हम लोग इस दिन को मनाने पा रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए ये दिन को बड़ी आनंद पूर्वक, ये नहीं कि बस इधर उधर घूम करके नहीं, लेकिन अगर हम लोग याद करेंगे, आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उस समय किस प्रकार से संघर्ष हुआ, कितने लाखों लाखों लोगों ने इस दिन को देखने के लिए क्या दिए हैं, बलिदान दिए हैं। हालेलुया। और जिस प्रकार से यीशु मसीह को हम सबों को छुड़ाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, बलिदान होना पड़ा, उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी हमारे भारत देश को आजादी दिलाने के लिए क्या करना पड़ा है, बलिदान देना पड़ा है। हालेलुया। और इसीलिए सच सबों को हम सत सत नमन करते हैं और हम लोग कभी भी उनको भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से आज हम सबों को भी वो सिखाना चाहते हैं कि आज कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा लोग किसमें हैं, गुलाम में हैं। किसके? पूरा भारत देश क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है ना, और नियम कानून भी बन चुका है, ताकि हम लोग उस नियम के तहत चले जिसको संविधान कहते हैं, और उस नियम कानून के साथ चले। और जब नियम कानून के साथ चलेंगे तभी हमारे देश में शांति बने रहेगी। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, ताकि आप सबों को पता चले कि हमारा भारत देश किस संघर्ष में गुजरा और आज हम लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये किसकी दया है, परमेश्वर की दया है। तो एक बार हम लोग जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से आप लोग थक गए हैं, नहीं थके हैं ना? तो आप लोग एक दूसरे को ईश्वर कहिए और आप उनको कहिए कि आप स्वतंत्र हो गए हैं, है ना? यीशु सहाय कहिए और आप स्वतंत्र हो गए हैं। कौन स्वतंत्र किया है? यीशु मसीह। हालेलुया। और एक बार धन्यवाद प्रभु कहिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हमें आजादी देने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें आशीष देने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें इस देश में जन्म कर्म देने के लिए, धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप लोग खुश नहीं हैं? खुश है ना? क्योंकि हमारा भारत देश जिस प्रकार से फुल विभिन्न प्रकार के रंगों का होता है, उसी प्रकार से हमारे भारत देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग पाए जाते हैं और सबका संस्कृति, सबका कल्चर अलग अलग है कि नहीं है? और हम लोग सभी को मेल मिलाप के साथ रहते हैं। हालेलुया। ये आनंद की बात नहीं है? और इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और इसलिए ये नहीं कि हम लोग स्वतंत्र है भैया और मस्त सोते रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जागने की समय है। उस समय उन्हें रात को नींद नहीं आती थी मेरे प्रियो, गुट बनाते थे कि हम लोग किस प्रकार से अंग्रेजों से क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो उसी प्रकार से अभी शैतान के गुलाम में लोग क्या कर गए हैं, फंस गए हैं। और उसको आजाद कराने के लिए आप सबों को भी इसी प्रकार से क्या करना पड़ेगा, हिम्मत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। इसके जैसा हमारे झारखंड के वीर सेनानी कौन, बिरसा मुंडा। हालेलुया, है ना? तो वो बिरसा मुंडा क्या उस समय लोग पढ़े लिखे थे ना, थे, वो मिशन स्कूल में पढ़ाई किए थे, इतिहास बताती है, और इसलिए पढ़ने जानते थे वो, और वो यीशु मसीह को भी ग्रहण कर लिए थे। हालेलुया। लेकिन जब लोगों को नेतृत्व करना है, यीशु मसीह का गुण उसके अंदर था, लेकिन थोड़ा देर के लिए वो पुनः अपने धर्म में चले गए थे, ताकि वो अपने लोगों को क्या कर सके, क्या कर सके, एकजुट कर सके।
किसके लिए? स्वतंत्र करने के लिए इस भारत देश को। हालेलुया। क्योंकि ये पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है मेरे भाइयों, और सही में पूरा देशवासी लोग उस समय ये काम किए थे कि हम लोग को भी क्या करना, लड़ना है ना। हमारे घर के भी एक सदस्य बलिदान हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए हम बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये आशीष हम सबों को मिला है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए मेरे प्रिय आज परमेश्वर का वचन हम सबों को देना चाहता है कि हम लोग किस प्रकार से स्वतंत्र किए गए हैं और उस स्वतंत्रता को हम लोग किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे, उसको परमेश्वर आज हम सबों को बताएगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस समय वचन की संगति में चलेंगे और वो वचन हमें मिलेगा गलातियों की किताब अध्याय 5 उसका 1 से आगे जो वचन है उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे, और जो डायरी रखे हैं आप लोग नोट भी करेंगे। गलाती अध्याय 5 उसका 1 और 13 से 15, उस बाद 16 से 25 तक हम लोग पढ़ेंगे और इसको आप लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता को किस प्रकार से हमें सुरक्षित रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कुर्बान होकर के हम सबों को स्वतंत्र कर दिया है। फिर भी आदमी किसी का गुलाम ही बनने जाएगा तो छुड़ाने वाला क्या करे? कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को छुड़ा के ले आया है, फिर भी और उसमें बंधाने के लिए जाए तो क्या कोई छुड़ा सकता है? उसको नहीं छुड़ा सकता। तो उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, आज हम लोग वचन के द्वारा क्या करेंगे, जानेंगे। तो वचन हमें मिलेगा और अगर हम बोलना चाहते हैं गलाती अध्याय 5 उसका 1 और 13 से 15 और 16 से 26 तक। इसमें लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुड़ो। किसने स्वतंत्र कर दिया है? यीशु मसीह ने। हमारा भारत देश तो आजाद हुआ ही सो हुआ है, लेकिन हम लोग भी पापों से क्या हो गए हैं? आजाद हो गए हैं। और वो पापों से छुड़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे बहन लोग नशे के पाप से आजाद हो गए, हुए कि नहीं हुए? हुए हैं। बहुत सारे लोग व्यभिचार के पाप से आजाद हो गए हैं, हुए हैं कि नहीं हुए? हुए हैं। और बहुत लोग बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, है ना, वे लोग आजाद हो गए हैं। अब उनको लड़ने का मन नहीं करता। और बहुतों के अंदर झूठ बोलने की बुरी आदत है, उससे भी वो छुटकारा पा चुके हैं। और बहुतों को बहुत सारे गंदे गंदे चीजों का सेवन करने की आदत थी, है ना। शराब केवल नशा नहीं है, गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान, उसके बाद क्या क्या बोलते हैं, है ना, वो सब क्या है? अच्छा है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो आज परमेश्वर हम सबों को क्या करना चाहता है? सिखाना चाहता है कि हम सबों को स्वतंत्र कर दिया है, तो उसको हमें क्या करना? उसी में स्थिर रहना। ये नहीं कि थोड़ा दिन आजाद हो गए हैं, फिर से कोई व्यक्ति आपको भटका दिया तो पुनः और वही तो क्या हो जाएंगे? पुनः जैसे सुअर वाली प्रवृत्ति हो जाएगी हमारा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं चाहता। और बहुत लोग बीमारी से आजाद हो गए, हुए कि नहीं? हुए है ना। कौन कौन हुए? थोड़ा हाथ उठा। आपको कोई किसी प्रकार कोई बीमारी था, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया हो, है ना। और कोई लोग बुरे बुरे कामों में फंसे हुए थे, हाथ उठाइए। हम भी हाथ उठा रहे हैं, है ना। ठीक, हाथ नीचे। तो हम लोग कहीं ना कुछ पापों में क्या थे? फंसे हुए थे। लेकिन कौन आजाद किया है? यीशु मसीह। और इसलिए कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या कर दिया है? स्वतंत्र किया है, अतः इसी में क्या रहो? स्थिर रहो। ये कहता है ना। और दासत्व के जुए में फिर से ना जुड़ो, मतलब फिर से और पुराना चाल चलन में मत जाओ, फिर से पुराना पाप में मत जाओ, क्योंकि जाने से किसी को फायदा होता है? नहीं होता। उस व्यक्ति का दशा और ज्यादा क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। और पाप की मजदूरी क्या होता है? मृत्यु। और इसलिए हम सबों को मृत्यु में नहीं लेकिन जीवन की ओर बढ़ना है। और जीवन कहाँ मिलता है मेरे प्रियो? यीशु मसीह में। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। इसलिए हम लोग गाते हैं, जीवन
जीवन यीशु में मिलेला, जीवन जीवन मासी में मिलेला। ओ भला जीवन जीवन यीशु में मिलेला, जीवन जीवन मासी में मिलेला। छुटकारा जीवन पावे लागे, कहाँ तोरे जा, कहाँ तोरे जा। छुटकारा जीवन पावे लागे, कहाँ तोरे जा, कहाँ तोरे जा। ओ भला जीवन जीवन यीशु में मिलेला, जीवन जीवन मासी में मिलेला। ओ भला जीवन जीवन यीशु में मिलेला, जीवन जीवन मासी में मिलेला। ना पाप क्षमा पावे लागे, कहाँ तोरे जा, कहाँ तोरे जा। ना पाप क्षमा पावे लागे, कहाँ तोरे जा, कहाँ तोरे जा। ओ भला जीवन जीवन यीशु में मिलेला, जीवन जीवन मासी में मिलेला। ओ भला जीवन जीवन यीशु में मिलेला, जीवन जीवन मासी में मिलेला। हालेलुया। तो आप यदि पाप को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप किसकी दास हैं? पाप का। नशाएं छूट रहा है तो नशा का आप क्या हैं? दास हैं। और जो व्यक्ति छूट पाया वो किसका दास हो चुका है? यीशु मसीह का। क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ क्या करता है? चलता है। और इसीलिए वचन में लिखता है मेरे प्रियो, जैसे पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं क्या करता हूँ? अपना जीवन को परमेश्वर को दे चुका हूँ, मैं उसके अनुसार क्या करता हूँ? जीवन को जीता हूँ। मैं ना जीता हूँ, यीशु मसीह मुझ में क्या करता है? जीता है, जीवित है, ऐसा कहता है। और इसीलिए मेरे प्रिय आज हम लोग उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमारा जीवन भी इसके जैसा होना चाहिए। किसके जैसा होना चाहिए? किसके जैसा होना चाहिए? इस सिंह वाला के जैसा, वो जो इधर उधर घूमता फिरता है ना, उसके जैसा हमारा चाल चलन टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, इधर चलना, सीधे चलना। अपना दृष्टि एकदम ऊपर की ओर, इसकी ओर, परमेश्वर की ओर लगाए रखना मेरे प्रियो। और वही परमेश्वर हम सबको क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। तो आइए हम लोग 13 से आगे पढ़ेंगे। इसलिए है ना, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के क्या बनो? दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश ना कर दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। इस वचन में जो लिखा है, यीशु मसीह ने हम सबको स्वतंत्र कर दिया। हम लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, फिर भी हम लोग एक दूसरे लड़ते और झगड़ते हैं। और लड़ाने और झगड़ाने वाला, लोभ और लालच पैदा करने वाला, नशा पिलाने वाला, गलत गलत काम करने वाला कौन है? कौन है? शैतान है। और वही हम सबको एक दूसरे को सांप जो काटता है वैसे ही काटने वाला करवा देता है। और इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने पड़ोसी से क्या करना? प्रेम रखना। सबसे बड़ी आज्ञा है मेरे प्रियो। तो अपना अगल बगल वाला घर तो पड़ोसी है ही सो है, लेकिन अगर बोले तो हमारे हर एक लोग क्या है? पड़ोसी हैं। यदि किसी को मदद की आवश्यकता है तो आपको क्या करना चाहिए? उनको मदद करना है। ये नहीं कि बस टक टक देखते रह रहे हैं, ये अखन मोरी की तखन मोरी।
मोरिए जाता खले बेस। ऐसा नहीं, ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? किसी किसी को सोच आता है, और ये बुरा सोच नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि यीशु मसीह हम सबों को जीवन दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? दिया। अगर यीशु चाहता ना तो हम लोग सभी के अभी तक खत्म हो गए होते। होते कि नहीं होते? होते। पुराना नियम में आप लोग पढ़िएगा, पता चलेगा। जैसा कोई परमेश्वर के खिलाफत काम किया, कभी धरती फट गया तो भीतर समा गया, कभी आग गिरा तो तुरंत उसको क्या कर दिया? भस्म कर दिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब से यीशु मसीह जगत में आए, हम सबों के लिए कुर्बानी दिए, तब से हम लोग क्या किए गए हैं? खरीद लिए गए। हालेलुया। और यीशु मसीह हर दिन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार मौका दे दीजिए इस बेटे को। अगला बार क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। अगला बार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगला बार मन को क्या करेगा? फिरा लेगा। ऐसा। और इसलिए इसको हमें व्यर्थ जाने नहीं देना, एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचना है। एक दूसरे को क्या कर देना है? माफ कर देना। बहुतों को माफ नहीं होने के कारण ही परिवार में झगड़ा पैदा होता है। होता है कि नहीं होता है? तो ऊको मोके इसम कहे कहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कैसे कहीं मोके कह नहीं सकते, एकदम बड़ी दिमाग में हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सोचो तो सही कि हम लोग यीशु मसीह को क्या क्या नहीं कहते हैं, है ना? पाप बुराई को मैंने करना छोड़ा। अब ये झूठ बोलिए, चोट पहुंचा रहे कि नहीं? पहुंचा रहे ना। लेकिन भी यीशु मसीह ने हम सबों को क्या कर दिया है? माफ कर दिया। कभी कभी जैसे अपना मन मुताबिक अगर प्रार्थना नहीं सुनवाई हुआ तो आप समय गिरजा नहीं जाऊं, मैं प्रार्थना सभा नहीं जाऊं, ऐसा मन में सोच आ जाता है। लेकिन ऐसा कभी यीशु मसीह से गुस्सा मत होइएगा, होने से कुछ फायदा है क्या? कभी नहीं है। लेकिन उसके पास रोते गगाते जाइए, लेकिन जाइए। यीशु मसीह शांति का दाता है कि नहीं? वो हम सबों को क्या करता है? प्रेम से बुलाता है। शांति का दाता वाला गीत हो गई है तो हालेलुया। वो शांति का दाता है परमेश्वर। यीशु हमारा शांति का दाता है, प्रेम से बुलाता है। सब लोग ताली बजाइए। शांति का दाता है, प्रेम से बुलाता
यीशु हमारा हमेशा प्रेम से बुलाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग इतना ढीठ प्राणी हैं कि इतना ढीठ हो जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है मालूम? क्या करना पड़ता है? छड़ी लगाना पड़ता है। और वो छड़ी दिखता है किसी को, लेकिन जब पड़ता है तो बढ़िया से महसूस होता है। और वो कैसे होता है? जब किसी को बीमारी हो जाता है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम लोग नाश हो जाएं, कभी नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम सबों को प्रेम से क्या करता है? बुलाता है। और इसलिए प्रेम से हम लोग को उसके पास आना है। कभी कभी यीशु मसीह डायरेक्ट आपको नहीं बोलेगा, जब वचन पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा। कभी कभी किसी दूसरे की तरह बात करेगा कि भाई आपको जाना चाहिए, आपको प्रार्थना में जाना चाहिए, आपको प्रार्थना करना चाहिए, आपको बाइबिल पढ़ना चाहिए, आपको ये बुरी चीजें हैं उसको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? यीशु मसीह। और इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग जो स्वतंत्र हो गए हैं, इसको शारीरिक कामों में लगा करके अपने आप को नाश ना करें। और इसीलिए आज हम सबों को कह रहा है कि एक दूसरे से मेल प्रेम से हमें क्या करना है? रहना है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 5:16 से लेकर के 25 तक को में भी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें लिखता है, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, जिसमें शरीर का काम और आत्मा का काम दोनों यहाँ पर जिक्र है। और इसमें लिखता है, पर मैं कहता हूँ, कौन कहता है? पौलुस प्रेरित। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो। और वो आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा है। और आप सबों को दे दिया गया है। कोई चोरी करने जाएगा किसी के बगान में, आत्मा बोले गए तुम गलत कर रहे हो, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है। आप झूठ बोल रहे तो बोलता है, फिर कठोर कर देते हैं आप लोग। लेकिन आत्मा हमेशा आपको क्या करता है? बोलता है। जब जब आप गलत करते हैं, वो आत्मा बोलता है कि ये गलत है, इसको मत करो। क्योंकि हमको तो बोलता है, बहुतों को बोलता है। और आप लोग झीठ बन जाएंगे तो आत्मा बातचीत करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। और इसलिए कहता है कि तुम शरीर की आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर दिया है, उनको शराब का झुंड में जाने का मन नहीं करेगा, उसको दारू भट्टी में जाने का मन नहीं करेगा, उनको खाने का मन नहीं करेगा, उसको बुरा बुरा बोलने का मन नहीं करेगा, और हिंगाडा करने का मन भी नहीं करेगा, झूठ बोलने का मन भी नहीं करेगा, चोरी करने का मन भी नहीं करेगा। ये होता है। और आगे क्या कहता है 17 में? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। कभी कभी आत्मा बोल रहा है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। नींद लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? इधर शरीर बोल रहा है सो जा, सो जा। इधर आप अपना प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, ताकि परीक्षा में ना पड़े, ऐसा बोलता है। और उस समय नहीं भी मन कर रहा है तो भी क्या करना पड़ता है? बैठना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन किसकी बात को सुनना है मेरे प्रियो? आत्मा। और यदि आप आत्मा की बात को सुनेंगे, आप लोग कभी भी नहीं हारेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। जब गेत्सेमानी बाग में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गए थे, है ना, पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ लेके गए थे और बोले तुम लोग भी प्रार्थना करते रहो, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन वे लोग क्या हो गए? सो गए। 3 बार वो बोलते रहे। और इसीलिए जब परीक्षा आया मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो कहीं हम लोग को भी मार पीट ना ले रहे भैया। इसलिए जैसे ही आए सब कोई क्या हो गए? भाग गए। और पतरस केवल थोड़ा थोड़ा पीछा करता रहा।
हालेलुया। और ऐसा ही जब परीक्षा आता है तो लोग एकदम आराम से झूठ बोल लेते हैं। कोई परेशानी आई तो बेनजर वाला संगति में जाए इसका है ना, आके आशीष पा चुका है व्यक्ति, लेकिन बोल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वेदी के सम्मुख खड़े होकर बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। और इसीलिए जब भी ऐसा परिस्थिति आए, गीत को गा देने से नहीं होता है। सदा हटियाने से धर्म नहीं छोड़े, ये सदा हटियाने से जीवा है हरे सोबा है। ऐसा लोग क्या करते हैं? सोचते हैं एकदम इनके गोड़ नहीं लाग रहे हैं, खंदर भेजा कटाई जाए तो क्या मानेंगे उसको? सत्रह में से अबेदनगो को याद कीजिएगा। झुके क्या? नहीं। मूर्ति के सामने झुके? नहीं झुके। भट्टी का आग बढ़ा दिया गया और ज्यादा, और फेंक भी दिया। कौन आया? बजाने यीशु मसीह। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र के समान क्या करता है? दिखाई देता है ना। उसके साथ देखिए यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। और जब आप लोग परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं मेरे प्रिय, बड़ी विजय को आप लोग प्राप्त करते हैं। और सोच सकते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो के खड़े होने के द्वारा पूरा राज्य लोग परमेश्वर के महान कामों को देखे। और राजा कह दिया कि यदि इनका ईश्वर के सामने थरथराते और कांपते रहो, उसी प्रकार से आप लोगों के लिए भी आदेश हो जाएगा यदि आप अड़े और खड़े रहेंगे। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की। इसलिए कभी भी मत डरिएगा, है ना, क्योंकि बचाने वाला कौन है? यीशु मसीह। जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह। चंगा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। जो व्यक्ति आपको फिर कर रहा है को दिन खाने देता है क्या? एकदम मुंह में बोले उधर जाने से ऐसा ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है ना। यीशु मसीह सबको क्या करता है? प्रेम से क्या करता है? बुलाता है। और इसलिए कभी भी मत डरिएगा, है ना। ना ना डरावा, प्रभु में विश्वास करा, हमर विश्वास जीवन गाछ लेके बढ़ा थे, झबरा थे। हमर विश्वास जीवन गाछ लेके बढ़ा थे, झबरा थे। ना ना डरावा, प्रभु में विश्वास करा। जिससे शुरू आते हैं नहीं प्रार्थना सभा में, अगला बार जाहिज नहीं हले माना ही लाठी देखा थिस करते हैं, है ना। बहुत सारे माँ लोग यहाँ पर आते हैं, क्यों? कौन बोलते हैं मालूम? शैतान। कहे कि वहां जाएगा तो धुआंधार भाई पड़ेगा, वो भी प्रार्थना करेगी तो उधर शैतान को पिटाएगा। तो इसीलिए क्या करता है? आने के लिए नहीं देता है, ताकि आप भी, वो तो गुलाम में है सो है, आप भी उनके गुलाम में फंसे रहो। ये शैतान का चाल है, लेकिन आप लोगों को उधर नहीं जाना मेरे प्रियो। और इसीलिए आज हम सबों को आत्मा के अनुसार क्या करना है? चलना है। विनती और प्रार्थना में लगे रहना है। आज नहीं तो कल शैतान को आपके घर से क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। डेली दीजिए, डेली दीजिए। भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। तुम इनको झोलते हैं कि नहीं झोलते हैं? झोलते हैं ना। तो क्या होता है? भागता है कि नहीं भागता? भागता है। वैसा ही एकदम प्रार्थना में झोलते रहिए, झोलते रहिए। भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा ना। उसको भागना ही पड़ेगा। एक टाइम में नहीं भागा, दूसरे टाइम पकड़ लीजिए, तीनों टाइम झोलते रहिए, झोलते रहिए। उसको क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। हालेलुया। सही में यीशु मसीह जब हम लोग प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, वो हम लोगों की क्या करता है? सुनता है। और इसीलिए कहा है कि ये शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। और सबसे अधिक शरीर कब्जा करना चाहता है, ऐसा है कि नहीं है? लाशाओं को पूरी थोड़ा सा मोबाइल में देख रही है, इधर देखते देखते समय पार, इधर बाइबल पढ़ना था, प्रार्थना करना था, गया। उसके बाद तो समय हो गया, फिर नींद में सो गए। उसके बाद हाथी और घोड़ा सपन में आ रहा है। आता है कि नहीं आता है? आता है। एकदम जो जो देखेंगे वही ना आएगा, क्योंकि आंख
से इधर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जो देखेंगे वही होगा। डेली आप बाइबल पढ़िए, बाइबल वाला आपको सौंपन आएगा। हालेलुया। और फालतू चीज देखेंगे तो फालतू चीज आपको सौंपन में आएगा। मेरे साथ भी हुआ है, हम इसका गवाह है मेरे प्रियो। और इसीलिए शरीर की लालसा के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम लोग कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। बोलिए यीशु मसीह की, है ना। तो चलिए और आगे चलते हैं। जो लिखता है 18 में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। कोई एकदम पुरानी वाली इससे नियम रीति और विधि है ना, जो पुराना नियम है तो है सो है, अभी भी हम लोग का है। कोई मर गया ना तो क्या करते हैं, राख को छरते हैं, है ना। और उसमें धागा जैसे 5 बन गया है तो क्या बोलते हैं, स्वर्ग गया। और हाथी भालू का 5 आ गया तो क्या बोलेंगे, नरक। बिल्ली सबका 5 आ जाता है, आता है कि नहीं आता, आता है। तो इन सारे चीजों से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। ये पुरानी रीति विधि छोड़िए। जो व्यक्ति अच्छा कर्म किया उसको स्वर्ग जाने से कोई रोक सकता है क्या, नहीं। वचन के अनुसार चलने का समय आ गया है। दुनियादारी बुढ़ियों की कहानी से सावधान। सांच बेरा नी करें, बिहाने ईसन करें, फला दिन के ई साग के नी खाएं, है कि नहीं। यीशु मसीह सब प्रकार का आशीष दे दिया है। तो दुनियादारी है ना, उसको छोड़ के आपको किसके अनुसार चलने का है, वचन के अनुसार चलना। क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं, इसलिए हम गांव के अनुसार आप सबको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। जब तक नहीं बताएंगे, अभी मेरा मंडी में ये फालतू बहुत सारी चीजें छूट चुकी है। हालेलुया। और किसी के घर में लड़का पैदा, बच्चा हो गया तो उसको चाम बंधवा दीजिए भैया। अगर नहीं बांधेंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह के से ज्यादा कोई सुरक्षा किसी को रख सकता है, कोई फालतू चीज रख सकता है। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो हम सबों को 24 घंटा अपनी निगरानी में रखता है। बोलिए यीशु मसीह की। जो लोग बंधा दिए हैं ना, छोड़वा दीजिएगा, है ना। हम तो अपने मंडी के लोगों को बोल दिए हैं कि आप से नहीं जानते थे, उस समय गलती हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप जानबूझ के एक गलत काम नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ है। जब जब पुराना नियम में आप लोग पढ़िएगा, नया नियम में भी पढ़िएगा, यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कहाँ लेके गए, यरूशलेम, और यीशु मसीह को समर्पण किए कि नहीं किए। तो चर्च लाते हैं तो वो कम है नहीं ना, लेकिन भी फलना बांधावा, इठन टीका लगावा, इठन टीका नजर नहीं लागी रे बाबा, है ना। यीशु मसीह का क्रूस का चिन्ह लग गया, वो काफी नहीं है क्या, है ना। तो ये हम लोगों को अपने आप को क्या करना मेरे प्रियो, सुधारना है। अब सुधरने का समय आ गया। हम लोगों को स्वतंत्र यीशु मसीह कर दिया है, तो दासत्व के जुए में नहीं झुकना। आज यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, दे रहा है। तो शरीर के काम के अनुसार नहीं, और इसलिए आज कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो आप लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहते हैं, चाहते हैं ना, कौन कौन चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं। सबका हाथ तो उठ नहीं रहा है, लगता है आग में जाने वाले हैं, है कि नहीं। तो ऐसा मत कीजिए। यीशु मसीह के पास आप लोग आए हैं, तो अभी जो हम आप लोग सुन रहे थे कि शरीर के काम, इतना जो गंदा गंदा काम है इसको छोड़ देना, डाह छोड़ देना, मतवालापन छोड़ देना, दुनियादारी, लीला क्रीड़ा, गंदे गंदे गीतों में डांस करना। किसके लिए आप डांस करते हैं, शैतान के लिए। और जो व्यक्ति शैतान के लिए नाचेगा तो उसके अंदर शैतान वाली आत्मा आ जाती है, इसलिए उसका जीवन क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए दाऊद की तरह नाचेंगे तो किसके लिए, यीशु मसीह के लिए। और इसे नाचना गाना सब कुछ है तो उसकी महिमा के लिए कीजिए। तब
महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। इसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी महिमा करना। आप घर में आपका अगर डर महसूस हो रहा है, आप कम से कम आधा घंटा गीत गाइए, कुछ प्रार्थना मत कीजिए, गीत गाइए, परमेश्वर का आत्मा उपस्थिति हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि जहां महिमा होती है पवित्र आत्मा वहां पर क्या हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। जिनको प्रार्थना करने नहीं आता, आप स्तुति के गीत गाइए, धीरे धीरे आत्मा आपको भरेगा, आप लोग प्रार्थना करने सीख जाइएगा। और इसलिए इन सारे पाप और बुराई को छोड़ करके मेरे प्रियो, यदि आप इन पापों से छूट जाएंगे तो आप अवश्य ही परमेश्वर के राज्य के क्या हो जाएंगे, वारिस हो जाएंगे। और इसीलिए कहता है, पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ताह करें। इतना अच्छा वचन कह रहा है ना। हमारे अंदर ये आत्मा के 9 फल क्या होना चाहिए? पाया जाना चाहिए। अगर नहीं है तो मांगना चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें आ गई ना, आपके अंदर माफ करके प्रेम की आत्मा, आनंद की आत्मा, कोई लोग ना किसी का तरक्की देख नहीं सकते, उनको जलन फील होने लगता है। अरे वो तरक्की कर रहा है तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए, आनंद मनाइए, आपका भी तरक्की का समय आएगा। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति जलन करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो व्यक्ति किसी का आनंद में शामिल होता है, उनके जीवन में भी आनंद आ जाता है। हालेलुया। तो इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को कह रहा है कि हमें आत्मा के अनुसार क्या करना, चलना है। और घमंड नहीं। बहुत लोग इतना ज्यादा घमंड करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। कभी कभी पैसे के घमंड नहीं करना, कभी अपने सुंदरता की नहीं, कभी अपने कद का, ना ही अपने चीजों का, ना ही अपने बाल बच्चों का। कोई लोग क्या होता है, मान लिया कोई बांझ है और किसी के बच्चे हैं, तो आप उनको मत क्या कीजिए, निंदा कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी व्यक्ति कुछ नहीं सकता। आपको परमेश्वर बाल बच्चे दिए हैं तभी ना आप आनंदित हैं, है कि नहीं? तो उनके लिए आपको क्या करना, प्रार्थना करना कि प्रभु उन्हें भी क्या कीजिए, आशीष दीजिए। ये होता है प्रेम। अगर प्रेम है तो किसी के जीवन में घटी है तो आप उनके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कोई व्यक्ति बिगड़ गया है तो आप उनको सुधारने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये होता है आत्मा का फल। और यही काम तो यीशु मसीह किया है और हम उसकी संतान है और हम सबों को यही काम करना है। तो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। सभी को बोले जोर से आमीन। तो सभी के खड़े हो जाएंगे और इस समय हम लोग एक गीत को गाएंगे। फिर आज जितने भी लोग चल फिर नहीं सकने वाले पेशेंट को सबसे पहले लाइएगा। आप लोग इधर प्रार्थना योद्धा लोग उनको लेकर के आइएगा। और जब ले हैंड प्रार्थना हो जाएगी तो आप लोगों के लिए मुंह मीठा के लिए चॉकलेट व्यवस्था की गई है। तो आप लोग प्रेयर होगा और उधर प्रार्थना योद्धा लोग खड़े रहेंगे और आप लोग उधर चॉकलेट बांटिएगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु।
चलिए आप लोग सभी भी खड़े हो जाएं, झंडा को एक जगह रख दिया जाए इज्जत के साथ। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम उस पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे जो हमें आजाद किया है, और जो आजाद नहीं हुए हैं परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा सबको आजाद करेंगे। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने।
इस समय आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर की अपनी नजर को उठाओ। धन्यवाद हालेलुया सामर्थ्य पिता परमेश्वर रबा सबा। इस समय जितने भी लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन चर्च में इस समय जुड़े हैं परमेश्वर पिता, और इन्होंने सचमुच अपनी आत्मा को तैयार किया है पिता परमेश्वर। ये किसी भी अवस्था में क्यों ना मेरे परमेश्वर, लेकिन आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप अपनी बड़ी सामर्थ्य द्वारा इस समय तेरी आत्मा इस समय टच करे यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे बीमारी चला जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे डिप्रेशन आउट इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी सारे शक्तियां नाश किया जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे दुष्ट आत्मा के प्रभाव जल करके राख किया जाए यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ प्रभु इन सबों को छू करके ब्लेस करें। और रबा जबा रबा सकेरे जो व्यक्ति रवि से बेड में है परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए और उठा करके खड़ा करे, चलने फिरने की आत्मा दे, चलने फिरने की शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि सच में तेरी जगह को प्राप्त करें। सारे टूटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, मांसपेशियां ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे घाव ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रिबी सिंगारा बारा खारा बारे से केरे बेरे बेरे बेसवाला रेबे जो चल फिर नहीं सकता, रेबे जो व्हील चेयर में है, परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा फिराएगा और आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। रेबे से विभिन्न प्रकार के जितने भी लोग शुगर बीपी यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल किया जाए यीशु के नाम में। जिनके शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द बाधा है इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से छोड़ करके चला जाए, सारे सर्दी खांसी ज्वर बुखार चला जाए और पूरी तरह से पिता परमेश्वर तेरे बड़े छुटकारे को देखने पाए। हालेलुया परमेश्वर पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम को धन्य करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू महान है, आपने सबों को छुआ है। और जितने भी लोग इस समय रबा सवाले करे ग्लासेस कौन ग्लास पिता परमेश्वर रेबे सवाले इस समय जा रहे हैं, पूरी यात्रा को इस गले में छुपाते हैं, उनके गाड़ी को इस गले में छुपाते हैं। सारे शैतान की शक्तियां दूर रहे यीशु मसीह के नाम में, सारे एक्सीडेंट दुष्ट आत्मा दूर रहे यीशु मसीह के नाम में। और सच में तेरे अनुग्रह के द्वारा भले चके जाए मेरे परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा आप सहायता करना, हे पवित्र आत्मा मदद करना, हे पवित्र आत्मा संकर करना में सिखारा बारी सिंगर क्रॉस प्ले के डेकोरेशन आपने पवित्र आत्मा के सबों को ब्लेस करना। और हमारे ये बिंदु जो गांव हमेशा प्रार्थना करने वाला का गांव कहला यीशु मसीह के नाम में। हर एक जाति जाति के लोग उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम में। क्रॉस स्प्रे कोई जादू टोना नहीं रहना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हर एक घर में तेरा नाम स्थापित हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग आपको मानने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जाति अन्य जाति लोग भी उद्धार को देखे यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर आपका स्वर्गदूत आए और लोगों के बंधन को तोड़े यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने सचमुच सत्ता के उस पाप से जो आजाद किया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार वे लोग भी आजाद किए जाए यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और हम विश्वास करते हैं आपने प्रार्थना को सुना है, सबने तेरी सेवा के लिए तेरी महिमा के लिए भेंटों को दिया है पिता परमेश्वर। सचमुच डबल गुना बरकत देना मेरे परमेश्वर। और रिविल क्लाउड स्प्रे खराब से रिविल चल क्लास स्पोर्ट के स्प्रे के कला खराब से हम आप ही के सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू दया करेगा, तू आशीष देगा पिता, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करेगा। रिस्ट्रेंट क्लास रिविल स्प्रे क्लास पिता सबके यात्रा को पुनः पुनः तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सभी को तेरे हाथ में समर्पित हैं। आज के मीटिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा इज्जत महिमा प्रशंसा गौरव आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गराज में महिमा के लिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में विशेष पृथ्वी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा मत डाल प्राण से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु सहाय। जय यीशु, जय मसीह।